क्योंकि मैं भिलवाड़ा में रहता हूँ, एकदम फ्री रहता हूँ। मैं तो जहाँ पर भी जाता हूँ 2-4 घंटे बैठ जाता हूँ, कोई काम नहीं है मेरे पास। अंदर आ जाओ। हाँ अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कौन बोल रहा भाई, कहाँ से बोल रहा है? ए भाई माफ कर दे यार, मत बोल। हमें लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात आगे दिखता है, क्योंकि आरसीएम के सेमिनार में एक तरह का आदमी ही मोबाइल चला सकता है जिसकी शादी को 9, 10, 11 महीने हुए, क्योंकि ये रिजल्ट का समय होता है ना। तो अभी कुछ होने वाला है तो हम रोकते नहीं उस आदमी को, बाकी सबका बंद रखना जरूरी है। तो जिसकी भी घंटी बजती है हम समझ जाते हैं लड़का हो गया कि लड़की हो गई, फिर मिठाई अलग खाते हैं, है ना। एक बार है ना मुंबई में 90 साल के आदमी की घंटी बज गई, तो लोगों ने बड़ी शंका की, 90 साल की एज में लड़का हो गया लड़की। तो मत बजाओ यार भाई, समझो मेरी बात। तो बैंक मैनेजर है ना भाई, कभी कभी हमें जाते हैं ना वहाँ पे, तो हमारा बैलेंस चेक करता है, सर आपका अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर पूछ के देखता है, यूं यूं टक टक देखता। तो जब बैलेंस देखता तो खूब देर तक मुंह खुला ही रह जाता है, फिर हमें जाके बंद करना पड़ता, मक्खी घुस जाएगी। ये है हमारी कहानी। मेरे को क्या आया है उससे आपको ठेंगा भी नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरी कहानी सुनकर। हाँ फर्क तब पड़ सकता है जब आप मेरे से पूछें कि आपने किया क्या, और मैं बता भी सकता हूं, लेकिन बताता तभी हूं जब कोई पूछे। हाँ चलो, ये आगे के 5 रो वाले आदमी आप मेरे साथ बाहर चलो, मैं आपको बता दूंगा। इनको जानना ही नहीं, तुम जबरदस्ती क्यों बोल रहे हो? नहीं वो नहीं जानना चाहते। अरे बाप रे, जानना चाह रहे क्या? ये भैया ये बोर्ड लाओ, बोर्ड उठाओ, वहां से बोर्ड उठा के यहाँ लाओ। अभी आपको ये बोर्ड दिखेगा नहीं, लेकिन आपको कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा कि बोर्ड पे मैं जब भी कुछ लिखूंगा ना तो आपको बताऊंगा कि अरे भाई ऐसे क्या उठा रहा है, इसको अलग उठाओ, इसको अलग उठाओ। लगी तो नहीं किसी के? लगी। चलो उठाओ। आप लग गई इसलिए हंस रहे हैं कि बच गया इसलिए हंस रहे हैं? बड़ी रावण जैसी हंसी है आप, इससे मत हंसो यार भाई, हो गया जो हो गया, देखो आगे। पेन वेन भी है किसी के पास? पेन दीजिए। देखिए मैं आपके सामने 2 चीज बनाता हूं। ओहो, थैंक यू। ये है 2 बोतल। क्या है ये? क्या है? लग रही है बोतल कहीं से? ऐसा घटिया चित्र कभी देखा आपने बोतल का? अभी सीखने का अगला पॉइंट, जिस आदमी को बोतल बनाना नहीं आता वो भी इस बिजनेस में कामयाब हो जाता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें ज्यादा दिमाग वाले आदमी तुम्हारे नीचे रह सकते हैं। दुनिया के हर बिजनेस में ज्यादा दिमाग वाले आदमी ऊपर रहते हैं, कम दिमाग वाले आदमी नीचे रहते हैं। यही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो कम दिमाग और ज्यादा दिमाग पर तुम्हारी सफलता डिसाइड नहीं करती, तुम्हारे पहले डिसीजन पर तुम्हारी सफलता डिसाइड करता है। तुम अगर पहले आ गए तो तुम्हारे नजदीक जितने भी दिमागदार आदमी हैं तुम्हारे नीचे ही आएंगे। और मेरे भाई इस बिजनेस का यही खास बात है जो दुनिया की किसी बिजनेस का। रामेश्वर चाचा है, हजारीबाग के, अंगूठा छाप है, हिज रूबी पिनेचिवर, इनकम है 2.25 लाख रुपए पर मंथ। अंगूठा छाप जिसने ए और ए का अंतर भी पता नहीं है, उनकी इनकम है 1,75,000। तो वो कैसे काम चलाते हैं? वो अपने 2 आदमी रख लिए उन्होंने 10-10 हजार के मोबाइल चलाने वाले। तो जिनको मोबाइल चलाने का शौक था उनको 10,000 सैलरी दे दी, 2 मोबाइल दे दिया और उनके साथ साथ घूमते हैं। वो केवल बोलते हैं भोजपुरी भाषा में और फिर वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके वो मैसेज लिखकर अपनी अपलाइन को भेजते हैं। मेरे भाई ये मोबाइल चलाने वाले, लिखने वाले, दिमाग वाले खूब आ जाएंगे। डिसीजन लेने वाले आदमी दुनिया में बहुत कम होते हैं और रामेश्वर चाचा ने वो डिसीजन लिया और आज वो इस इनकम पर। मिस्टर आत्माराम कासवा हैं जो दूध का व्यापार करते थे, अनपढ़ थे, लेकिन आज 2 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। सिर्फ निर्णय लेने की ताकत है। दुनिया के कितने भी डॉक्टर हैं, दुनिया के कितने भी चार्टर्ड है, वो तुम्हारी डाउनलाइन में ही आने वाले हैं। ये डॉक्टर साहब क्या ना, सुनील कुमार जी डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं। आज इन्होंने बहुत अच्छा मुझे खाना खिलाया, नाश्ता खिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी जी को धन्यवाद देना। ये डॉक्टर हैं, लेकिन किसकी डाउनलाइन में पता है? ये डाउनलाइन में है पंकज कुमार। और पंकज जी की डाउनलाइन है कौन है? अपलाइन आपकी महावीर सारन जी के ऊपर जस्ट कौन है? तो महावीर सारन सिंपल बीकॉम पास लड़का और उनकी टीम में डॉक्टर।
और इन डॉक्टर की टीम में इंजीनियर, उस इंजीनियर की टीम में चार्टेड। ऐसी उल्टी गंगा बहते हुए कहीं देखी है क्या? ये सिर्फ इट्स हैपन ओनली इन आरसीयू और कहीं नहीं होता। तो अब यहां पर मैंने बना दी 2 बोतल। 90% लोगों के पास ये बोतल होती है जिसे गरीबी की बोतल कहते हैं, 10% लोगों के पास ये बोतल होती है जिसे अमीरी की बोतल कहते हैं। सब लोग पैसा कमाते हैं, बोतल में डालते हैं, लेकिन बोतल फिर भी भरती नहीं, क्योंकि बोतल के नीचे छेद होते हैं, खर्चों के छेद। पैसा कमाते हैं, बोतल में डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, खाने का खर्चा, फीस का खर्चा, एजुकेशन का खर्चा, मेडिकल का खर्चा, न जाने कितने तरह के खर्चे होते हैं। पैसा तो धीरे से आता है, भुर करके महीने के एंड तक खाली हो जाता है। कुछ लोग पैसा कमाकर बचत करते हैं, जब 1-2 लाख की सैलरी हो जाती है, पैसा बचत करते हैं, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो ही थोड़ा सा पैसा इकट्ठा होता है, इमरजेंसी छेद खुल जाता है। घर में किसी की टांग टूट जाती है, घर में किसी का हार्ट फेल आ जाता है, घर में किसी की शादी हो जाती है, बोतल फिर खाली की खाली। लेकिन 10% आदमी है जो अमीर आदमी है, ये भी पैसा कमाते हैं, बोतल में डालते हैं, आपसे 10 गुना ज्यादा खर्चा करते हैं। आपके पास 10,000 का मोबाइल, इनके पास 1 लाख का मोबाइल, आपके पास 10 लाख का मकान, इनके पास 10 करोड़ का मकान। आप शादी में 10 लाख रुपए खर्च करते हैं, शादी में 10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इतना करने के बाद भी इनकी बोतल खचाखच भरी रहती है और फ्लो करती है। आप गरीब हैं, इसकी वजह क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी गरीबी का जिम्मेदार कौन है? खुद नहीं। आपकी गरीबी के जिम्मेदार आप अकेले नहीं हैं। आपके पिताजी भी इस बोतल को नहीं भर पाए। पिताजी छोड़ो, दादाजी भी नहीं भर पाए। परदादाजी, लड़पड़ दादाजी, सड़पड़ दादाजी, गड़पड़ दादाजी, खड़पड़ दादाजी, नड़पड़ दादाजी, पड़पड़ दादाजी, किसी में ताकत नहीं थी कि बोतल भर दे। ये बोतल खाली थी, खाली ही रहेगी। ये अमीर आदमी है, इसकी बोतल भरी हुई, ये गरीब आदमी, इसकी बोतल खाली है। तो क्या ये अमीर आदमी जन्मजात अमीर था? नहीं। एक गेम चेंजर मिला, उसने बोतल को चेंज कर दिया गरीबी से अमीरी की तरफ। MS धोनी गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन उसने क्रिकेट में इतना दम लगाया, इतना दम लगाया, इतना दम लगाया कि वो अमीर आदमी की बोतल की तरफ ट्रांसफर हो गया। अब उसकी जितनी भी फैमिली आएगी वो अमीर ही कहलाएगी। तेंदुलकर गरीब परिवार में जन्म हुआ, इतने चौके छक्के लगाए, इतने चौके छक्के लगाए कि गेम बदल दिया, गरीबी से अमीरी की तरफ आ गया। धीरूभाई अंबानी गरीब परिवार में पैदा हुआ, ऐसा काम किया, बिजनेस को इतना काम किया कि वो गरीबी से अमीरी की तरफ आ गया। 65,000 करोड़ रुपए का कारोबार छोड़ के गया था। यानी गेम चेंजर चाहिए। वो गेम चेंजर आप हैं कि आपके बच्चे हैं कि बच्चों के बच्चे हैं, आपको डिसाइड करना है। ये गेम चेंज होगा निर्णय लेने से। ये गेम चेंज कब होगा? हम लोग क्या निर्णय नहीं लेते। एक आदमी कहता है मैं ठंडे पानी से -2 डिग्री टेम्परेचर में नहा सकता हूं। मैंने कहा नाले? वो कहा नहीं नहा सकता हूं, नहाऊंगा नहीं। मैंने कहा क्यों? वो कहा सर पहले लोटे से डर लगता है। क्या बोला? पहले लोटे से डर लगता। ठंडा ठंडा पानी पहला जब मारते ना तो बहुत डर लगता है, लेकिन अगर पहला पड़ जाए ना पानी, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा तो हम खुद ही मार लेंगे। हेलो, पहले में कठिनाई है, तो ये पहला तो किसी न किसी दिन मारना पड़ेगा। जब तक पहला मारोगे नहीं दूसरा आएगा नहीं। तो अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो 2 लोटे ले लो, पहला भर लो, साइड में रख दो, दूसरे से ना लो, लेकिन ना लो। निर्णय तो कभी न कभी लेना ही पड़ेगा। आज लो या कल लो, या तुम्हारा बच्चा लेगा या तुम्हारा पोता लेगा, तुम्हें डिसीजन लेना है कि कौन लेगा। लेकिन जो भी निर्णय तुम्हारे खानदान में लेगा, उसे पूरा खानदान अगली 20 पीढ़ियों तक याद रखने वाला।